मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पीएससी पार्ट सेकंड। अपने पिछले ही कंटेंट के अंदर हमने आपके पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। उसी यूनिट के अंदर एल्कोहल क्या है, वर्गीकरण, उनके बनाने की विधि, वो सब डिस्कस कर लिया था। अब फिनॉल के बारे में भी अपन ने बनाने की विधि और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट कर चुके हैं। इसी यूनिट के अंदर लास्ट जो टॉपिक है वो ईथर एंड इपॉक्साइड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जल H2O होता है। इस जल के एक अणु से अगर अपन एक हाइड्रोजन परमाणु का स्थान के ऊपर यदि एक अल्किल ग्रुप समूह जोड़ दें तो यौगिक जो प्राप्त होता है उसको एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से यदि जल के अणु के अंदर दोनों हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर दो अल्किल समूह या एरिल समूह जोड़ दिए जाएं तो उसमें ईथर बनता है, जैसे ROR। इसमें अल्किल की जगह अगर एरिल ग्रुप जोड़ दें तो एरिल डाई एरिल ईथर हो जाता है। बाकी यही है। ईथर का सामान्य सूत्र है CnH2n+2O। डाइवेलेंट ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं अल्किल समूह से संतुष्ट हैं। ईथर को एल्किल ऑक्साइड भी कहते हैं या एरिल ऑक्साइड एरोमेटिक यौगिकों के लिए। और यदि इस ईथर के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो दो वैलेंसी R और R' समान अल्किल समूह हो तो उसको साधारण ईथर बोलते हैं। और यदि R और R' भिन्न असमान हो तो उसे मिश्रित ईथर या मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। ईथर को एल्कोहल का अनहाइड्राइड भी कहा जाता है क्योंकि ये एल्कोहल के दो अणु के निर्जलीकरण से बनता है। यानी 2 मोल एल्कोहल के लें और इसमें से H2O निकाल दें तो ROR ईथर बनता है। ईथर के अंदर अपन अगर इसका नोमेनक्लेचर लें, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन चेन कंपाउंड है, डाई एथिल ईथर है, इथॉक्सी एथेन बोलते हैं इसको। ऐसे ही मेथिल एथिल ईथर, मिथॉक्सी एथेन, या मेथिल वाइनिल ईथर, मिथॉक्सी एथीन। इस प्रकार से ये कंपाउंड्स जो हैं वो ईथर वाले बनते हैं। साइक्लिक ईथर भी है, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्रेन संतृप्त चक्रीय कंपाउंड है THF। सैचुरेटेड साइक्लिक है, 1,4-डाइऑक्सेन है, या एथिलीन ऑक्साइड है, इपॉक्साइड जिसको बोलते हैं अपन। एरोमेटिक के अंदर मेथिल फेनिल ईथर है, निसोल यानी मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम जो है करें तो दोनों अल्किल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अपन लिखते हैं। जैसे एथिल मेथिल ईथर है या एथिल एन प्रोपिल ईथर है तो इसके अंदर अपन एनिसोल एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर यानी मिथॉक्सी बेंजीन या फेनिटोल मिथॉक्सी बेंजीन। IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर हाइड्रोकार्बन को अल्कोक्सी व्युत्पन्न अर्थात अल्कोक्सी अल्केन के नाम दिया जाता है, जिसमें कम कार्बन परमाणु युक्त एल्किल समूह को अल्कोक्सी शब्द का भाग तथा दूसरे अधिक कार्बन परमाणु युक्त समूह को अल्केन नाम दिया जाता है। जैसा कि सारणी 2 के अंदर दिए हुए हैं, मिथॉक्सी मेथेन, गैसियस फॉर्म में मिथॉक्सी एथेन, या प्रोपोक्सी प्रोपेन, या N-बुटोक्सी ब्यूटेन, और 1,4-डाइऑक्सेन टेट्राहाइड्रोफ्रेन। इस प्रकार से अपन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। या एरोमेटिक कंपाउंड्स में मिथॉक्सी बेंजीन। अब अपन देखते हैं कि इस ईथर के बनाने की विधियाँ क्या हैं। तो पहला मेथड है इसके बनाने की विधि में विलियमसन संश्लेषण मेथड है। इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, इसकी सोडियम के साथ क्रिया करवाते हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकल जाती है और सोडियम अल्कोक्साइड जो प्रोडक्ट बनता है। इस सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो SN2 क्रिया विधि के द्वारा ROR' यानी ईथर बनता है और सोडियम हैलाइड जो वो निकल जाता है। इसी प्रकार से अपन इस कंपाउंड को देख सकते हैं नीचे, जैसे ये दे रखा है कंपाउंड कि प्रतिस्थापन उच्च ताप पर किया जाए। उदाहरण के लिए
टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, इसकी पोटेशियम इथॉक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाए तो बीटा विलोपन हो जाता है और 2 मेथिल प्रोपीन जो है वो प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार से दूसरा मेथड है एल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा ईथर का संश्लेषण। 2 मोल एल्कोहल के लिए अपन सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करवाएं तो जल निकल जाता है और ईथर बनता है। इसी में ड्रॉबैक्स भी हैं इस रिएक्शन की, जैसे अल्कीन का बनना, अल्कीन के बनने को रोका जा सकता है यदि एल्कोहल को अधिकतम में या कम ताप पर क्रिया करवाई जाए। इस विधि द्वारा मिश्रित ईथर नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि 2 विभिन्न एल्कोहल लिए जाएं तो 3 ईथर का मिश्रण प्राप्त होता है जिन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे एक एल्कोहल ले लिया ROH, दूसरा R-OH, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएं अपन तो प्रोडक्ट बनता है ROR- प्लस ROR प्लस R-OR। इसी प्रकार की इसमें अपन इसकी मैकेनिज़्म कर सकते हैं SN2 मैकेनिज़्म। एल्कोहल लिया आपने, प्रोटॉन से रिएक्शन कराई तो प्रोटोनीकृत एल्कोहल बन जाता है, फिर प्रोटोनीकृत एल्कोहल की रिएक्शन पुनः एल्कोहल से करवा देते हैं तो इस प्रकार से बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है और इसमें से प्रोटॉन अगर निकाल देते हैं तो ईथर, समिति ईथर यानी वो प्रोडक्ट बनता है। इसकी SN1 क्रिया विधि भी कर सकते हैं। सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल से SN1 के अंदर बीच में वही एल्कोहल से कराते हैं, H+ प्रोटॉन से रिएक्शन कराई तो प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनता है और इस प्रोटोनीकृत एल्कोहल में से इस H2O अणु का यानी कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है और इसमें से जल के अणु का निष्कासन होकर के मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन के ऊपर जो है पुनः अपन एल्कोहल का एडिशन कराएं तो प्रोटोनीकृत कंपाउंड इंटरमीडिएट बनता है और इसमें से H+ आयन निकालने के बाद ईथर बनता है। इसी प्रकार से अल्केनॉल वाष्प को अगर अपन निर्जलीकारक उत्प्रेरक जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लें या ये 250 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि एल्यूमिनियम फॉस्फेट इत्यादि से क्रिया कराएं तो भी ईथर का संश्लेषण है। जैसे एथेनॉल लिए, 2 मोल एथेनॉल के लिए अपन ने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया तो ईथर बन गया, इसमें डाईएथिल ईथर H2O का निष्कासन हो गया। और इसी प्रकार से अपन आगे अगर चौथा मेथड देखें तो अल्केनॉल के ऊपर डाईएजोमेथेन की रिएक्शन करवा सकते हैं, इससे भी ईथर बनता है। एथेनॉल लिया, इसमें डाईएजोमेथेन तो मिथॉक्सी इथेन जो प्रोडक्ट बन गया और नाइट्रोजन गैस जो वो निकल गई। ऐसे ही एल्कोहल लिया अपने ROH प्लस CH2N2 तो ये मिथॉक्सी अल्केन जो प्रोडक्ट बन गया और इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल गई। 5वां मेथड क्या है, हेलोजनीकृत ईथर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं अपन तो अल्फ़ा मोनोहेलो ईथर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्रिया कराई जाती है, ईथर प्राप्त होता है। जैसे ROCH2X प्लस R-MgX और फ्लोरोबोरिक एसिड रिएक्शन लेते हैं अपन तो ROCH2 R- प्लस MgX2 ये प्रोडक्ट बन जाता है। और नेक्स्ट मेथड अपन अल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण डीमर्क्यूरेशन से भी करवा सकते हैं। जैसे 2 मेथिल प्रोपीन लिया अपन ने, मेथेनॉल से रिएक्शन कराई, ट्राईफ्लोरोएसिटिक मर्क्यूरेट से उत्प्रेरक रूप में काम में लिया अपन ने, सोडियम बोरोन हाइड्राइड से आप चयन करवा देते हैं प्रोडक्ट को। पहले मर्करी सेतु कंपाउंड बनता है, फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड से रिडक्शन करवा करके टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर जो है वो प्रोडक्ट बनता है। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ईथर की, तो ईथर के अंदर अपन क्या देखते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन ने देखा इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 117.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। ईथर के अंदर अंतराणुक हाइड्रोजन बंध या अंतराणविक सहगुणन अल्केनॉल के लिए संभव नहीं है, लेकिन ईथर के क्वथनांक लगभग समान अणु भार वाले जो अल्केन्स हैं उसकी अपेक्षा उच्च होता है। इसका कारण क्या है, ईथर के अंदर डाइपोलर होता है और इसका कुछ डाइपोल मोमेंट जो है वो है जैसे C ऑक्सीजन बंध में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण। डाइपोल मोमेंट 1.18 डेबाई होता है। जैसे डाईइथिल ईथर है। जल में घुलनशीलता तो डाईमेथिल ईथर के अलावा अन्य सभी ईथर जल में विलेयता लगभग समान अणुभार वाले अल्केनों की अपेक्षा कुछ कम होता है। अल्केनोलों में यह घुलनशीलता H2O के साथ अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के कारण होती है, जैसा कि इसमें डॉटेड लाइन से जो दिखाया है ये हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध का अर्थ क्या है, जैसे ये एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है
किसके बीच में? बिटवीन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। तो इनके बीच में सहगुणन की प्रक्रिया है। एसिड्स के अंदर जो है घुलनशीलता, ईथर की प्रोटोनविकृत अम्ल में विलेयता जो है ईथर अणु में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया अपन ने, डाई एथिल ईथर है, इसमें प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन H+ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और फिर H+ आयन जब निकल जाता है। डाई एथिल में लुईस एसिड से रिएक्शन कराएं तो ऑक्सीजन प्लस BF3 यानी साल्ट के अनुसार जो है ये बनता है। तो ये कुछ आज अपन ने ईथर के बनाने की विधि और उसके भौतिक गुण के बारे में अध्ययन किया है। कल अपन इस ईथर के या इपॉक्साइड्स के रासायनिक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।